रियाज अली। लिप सिंगर्स के बस की नहीं है रियलिटी शो जीतना, क्योंकि वो अपनी खुद की आवाज उनके फॉलोअर्स ने नहीं सुनी है, तो रियलिटी शो में कहाँ ही सुनने को मिल रही है, और ना उनकी पर्सनैलिटी जानने को मिलेगी, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कौन सी टीयर में डालेगा उसको? एफ टीयर में डाल दो रियाज। ये बताओ कि सूफी मोती वाला को कहाँ डाले हैं? सूफी मोटी वाला मानता हूँ कि भाई वो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, और 99% पॉपुलेशन जो है वो होमोफोबिक है, आई एक्सेप्ट इट। बट तुम रियलिटी शो में जा रहे हो तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही कहानी नहीं होनी चाहिए कि तुम एलजीबीटी के अराउंड ही तुम प्ले कर रहे हो, उसमें सिंपैथी ले रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन है ही, बट तो हम उसी के अराउंड पूरी लाइफ की स्टोरी नहीं बना सकते, तो उसको डालूंगा मैं, मतलब बी टीयर में डालूंगा। बात करेंगे लैला की। लैला रॉ बंदा है, तो उसको कुछ ज्यादा फेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा जब तक उसकी रॉ पर्सनैलिटी दिख रही है, जो भी वो बात कर रहा है बहुत नेचुरल तरीके से कर रहा है, जैसा कि वीडियोस में वो करता ही है। उसके पास कल्ट बेस भी है, इसे दिल्ली की जनता सपोर्ट करेगी, तो जीतने के चांसेस भी हैं। उसको एस टीयर में डालूंगा। आकांक्षा खन्ना। मुझे ऐसा लगता है ग्लैमर के लिए ले रखा है, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, बट वो अच्छा इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। बी टीयर में डाल दो उसको। हर्षद चोपड़ा। हर्षद चोपड़ा ये एक्टर्स में से किसी न किसी को बुला लेते हैं, बट एक्टर्स लोग सेफ खेलने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी कॉन्शियस होते हैं, वो दिखाते नहीं रियल इमेज, उतना कुछ अच्छा खास परफॉर्म कर भी नहीं पाएंगे चाह कर भी। टीयर बी में डाल दो। धीरज धूपर। वही सेम हर्षद वाला सीन है, उसको भी टीयर टी को पेश कर देंगे। सुनीता आहूजा। सुनीता आहूजा जी को मैं ये कहना चाहूंगा, वो जब से शो में आए तब से यही बातें कर रही है कि मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, इतने सालों से मैं घर गृहस्थी में फंसी हुई थी, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बता रही है, घर की जो भी है, हस्बैंड के साथ जो भी है, वो एक अलग कहानी। मुझे लगता है कि मतलब विक्टिम कार्ड खेल रही है एक टाइप से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा विक्टिम खेल रही हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो अलग रखे, यहाँ पे जो आई वो उस चीज में फोकस करे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर कर पाएंगी, बट जीतने के चांसेस उनके भी कम है। क्यों टीयर सी में राम कपूर, जल्दी बता। राम कपूर जी बहुत ही अननेचुरल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे फराह खान ने बोला भी था उनको कि आप अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप डायनासोर की तरह गायब हो जाओगे, वो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, जबकि वो ऐसा है। वो रियल में एक्टिंग तो अच्छी करते हैं, बट जब उनको अपनी एक्टिंग करनी है तो वो अनरियल तरीके से करते रहे, तो जीतने के चांसेस इनके भी नहीं है। अच्छा कर रहे हैं, बी टीयर में डालूंगा। योगेश रावत। योगेश ने पहले रोडीज किया, उसमें अच्छा फेम भी किया उसने, स्प्लिट्स में भी उसको अच्छा फेम मिला, वो यहाँ पर आया और वो बंदा अकेले अपने लिए स्टैंड लेना जानता है, पैशन दिखता है, फाइट बैक करना जानता है passion है अपने बहुत लिए। ज्यादा। हाँ, यंग भी है, एनर्जेटिक है, जीतने के चांसेस भी उसके पूरे पूरे हैं, उसको डालूंगा एस टीयर में। श्रेष्ठा अय्यर। एवरेज है, एफ टीयर। श्रेया कालरा। पहले दिन ही शो में उसने इतना बवाल काट दिया, हर किसी के पीछे पड़ गई, चिल्ला रही, चिल्ला पापड़ी कर रही है, दुनिया भर की रील्स उसके ऊपर लोगों ने बना दी, इन्फ्लुएंसर ने, कंटेंट क्रिएटर ने, कि भाई ये ऐसी है वैसे। एज अ परफॉर्मर देखोगे तो उसने बहुत ज्यादा टीआरपी ले आया है शो में, के चांसेस उसके भी नहीं है, तो ए टीयर में डाल देते हैं श्रेया को। आकांक्षा। अंशा का मुझे ऐसा मतलब, जैसे योगेश रावत का एक खुद का एक यूनिक पर्सनैलिटी है ना, दिखता है सोलो के बीच में, तो आकांक्षा का मुझे उतना नहीं दिखता है, बट ठीक है वो भी फाइट बैक करना जानती है, टीआरपी ला रही कैमरे के आगे, बट जीतने के चांसेस मुझे उसके थोड़े कम लग रहे हैं, तो उसको बी टीयर में डाल दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस टाइम पे ये शो? योगेश और लैला में से ही कोई एक जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक किया। योगेश और लैला में से अगर एक को चूज करना पड़े, किसको चूज करोगे? भाई योगेश को ही करना पड़ेगा, हमारा दोस्त है, तो फिर बाहर आके बोलेगा, नहीं तो ये अनिल भाई क्या बकचोदी कर रहे थे तुम लोग, तो योगेश को। तो भाई ऑल द बेस्ट योगेश रावत।